लगता है कि तुम वीक हो, लेकिन तुम वीक नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन तुम फेल नहीं हुए हो। तुमने बस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारे दिमाग ने मान लिया है कि मैं फेलियर हूँ। और यही सबसे बुरी चीज़ होती है आजकल के रंजीश में, आजकल के लोगों में। अच्छा, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई बंदा बार बार फेल हो रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है। अब उसके माइंड ने ये मान लिया कि यार तू यूजलेस है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये माइंड हमारा आइडेंटिटी बनाने लगता है कि यार तू ना फेलियर है, तू कुछ भी ट्राई करेगा तो फेल हो जाएगा। फिर आप तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके बाद भी तुम कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता बार बार फेल होने के बावजूद भी। प्रॉब्लम ये है कि उसका माइंड जो है ये हार मान चुका होता है। वो ये एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, भले ही वो कर ले उसके बावजूद भी। तो इसी को बोलते हैं लर्न हेल्पनेस। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। तो ये क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ बार बार ट्राई करते हैं और उसमें हम फेल हो जाएं तो हमारे माइंड को लगता है यार तो कोशिश बेकार है, तो करने बेकार है। क्यों? अब हम तो कुछ जो हम ट्राई करेंगे वो होगा ही नहीं, भले ही हो जाए। कभी भी लाइफ में हमारे पास चांस होता है, लेकिन हम इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि हम पहले कई बार फेल हो चुके होते हैं। तो हमारे माइंड को लगता है यार तो ट्राई करेगा तो फेल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप वीक हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितनी बार फेल हुए हो। फेल होने के बावजूद भी उसके बाद जो स्टोरी, फेलियर के बाद भी जो स्टोरी जो आप अपने आप को सुनाते हो, जो आप मान लेते हो, वो मायने रखता है। मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा फेल हुआ है, वो कई बार फेल हुआ, उसने हार मान ली, उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। उसने छोड़ दिया काम, कोशिश करना छोड़ दिया। तो उसका माइंड जो है और कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर दिया उसका माइंड ने। वही दूसरा बंदा बार बार फेल हुआ, लेकिन उसने कभी भी कोशिश करना ही नहीं छोड़ी। वो बार बार फेल हुआ, लेकिन फेल होने के बावजूद भी उसने ये स्टोरी अपने आप को नहीं सुनाई कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो वो कभी भी अपनी नज़रों में नहीं गिरा। उसने अपने आप को कभी भी अपने नज़रों में गिरने नहीं दिया। जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड वाले लोग होते हैं वो यही करते हैं। वो भले ही बार बार फेल हो जाएं, वो लाइफ में कितनी ही बार क्यों ना फेल हो जाएं, लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं कि भले ही मैं कितनी बार फेल हो जाऊं, लेकिन मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब आप ट्राई करना नहीं छोड़ते हो और ट्राई करते रहते हो तो इससे माइंड हमारा रिप्रोग्राम होता जाता है। फिर कहीं ना कहीं आप एट द एंड आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो बजाय इसके कि आप फेल हो, कोशिश करना छोड़ दो। तो फेल होना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि फेल होने के बाद आप अपने आप को कैसे संभालते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1% लोग होते हैं, वो भले ही लाइफ में कितनी बार फेल हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेलियर को एक लेसन की तरह देखते हैं। वो ये नहीं मानते कि भाई अगर मैं फेल हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वो कभी भी अपने आप से नहीं कहते, क्योंकि आप जैसा अपने आप से बोलोगे, जैसा आप फील करोगे अपने बारे में, वैसे आप बन जाओगे। वो 10 बार 1000 बार फेल होने के बावजूद भी वो ये बोलते हैं कि आई डोंट नेवर गिव अप, और आई ट्राई अगेन। मैं हमेशा कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। इससे क्या होता है, उनका माइंड रिप्रोग्राम होता जाता है और बार बार वो कोशिश करना नहीं छोड़ता है, और एट द एंड पॉइंट वो लाइफ में सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं। तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जब भी लाइफ में फेल हो तो ये मत मान लो कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते, अगर तुम किसी लायक नहीं हो।
और चांस ढूंढो और ये ढूंढो कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे हमने मिस्टेक की, इसके बदौलत हमने आज ये मतलब फेल हो गए। मतलब उसे आइडेंटिटी मत बनाओ कि यार अब अगर हम तो फेल हो गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या पता फेल आपने दोबारा ट्राई किया, आप दोबारा सक्सेसफुल बन जाओ। गलती रह गई, कहाँ पे हमने मिस्टेक की, इसके बदौलत हमने आज ये मतलब फेल हो गए। मतलब उसे आइडेंटिटी मत बनाओ कि यार अब अगर हम तो फेल हो गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या पता फेल आपने दोबारा ट्राई किया, आप दोबारा सक्सेसफुल बन जाओ। तो बस यही है लाइफ में, ये चीज़ आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी चाहिए। और कोई भी चीज़ लाइफ में जितनी बार अगर आप फेल हो गए, बस अपने दिमाग में ये मत बैठने देना कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम सिर्फ फेल हुए हो, लेकिन फेलियर नहीं हो तुम भले ही तुम्हारा अभी फेस ख़राब चल रहा हो, तुम्हारा अभी टाइम बुरा चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बुरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ टाइम फेलियर के लिए बने हो, क्योंकि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। जब तक आप फेल नहीं होगे, लाइफ ना हमें टेस्ट करती है कि एक बंदा फेल हुआ, उसने मान लिया। फेल होना अलग बात है, मानना अलग बात है। फेल हुआ, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, उसने मान लिया भाई मेरे बस की नहीं, छोड़ दिया। लेकिन वहीं साइड अदर साइड देखें, दूसरा बंदा होता है, वो बार बार फेल होता है, लेकिन वो ट्राई करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है अगर हमने कोशिश करनी छोड़ दी तो चांस ख़त्म हो जाएंगे कि मेरे सक्सेसफुल बनने के। तो फेलियर के बाद, फेल होने के बावजूद भी, उस खराब फेस में गुजरने के बावजूद भी, जो आप अपने आप को कैसे संभालते हो। अगर वीक माइंडसेट वाले आप हो तो आप गिरा दोगे अपने आप को, आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। लेकिन वही जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होंगे, वही जो टॉप 1% जो लोग होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी भी फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते हैं कि नहीं अगर मैं फेल हो गया तो भाई मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो हमेशा नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रहते हैं, और वो फेलियर के लिए भी तैयार रहते हैं अगर सही मायने में देखा जाए, क्योंकि उनके माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर होता है कि मैं फेल हूँ, मैं तैयार हूँ उसके लिए पूरी तरह। क्योंकि फेलियर हमें सिखाएगा कि तुमने कहाँ पर गलती की और तुझे कहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं फेल होना, प्रॉब्लम ये है कि फेलियर के बाद आप अपने आप को कैसे संभालते हो। अगर फेलियर के बाद भी आप लगे रहे, फेलियर के बाद भी आपने फेलियर को एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट किया, काम किया, एक्सेप्ट किया छोड़ दिया ये बात अलग है। एक्सेप्ट किया, उसे देखा कहाँ पर हमने लैग कर गए और उसको इम्प्रूव किया फेल होने के बावजूद भी, तो वो चीज़ आपको 99% लोगों से अलग बनाती है। तो जब भी अगर लाइफ में अगर आप फेल हो, अगर आपका टाइम फेस ख़राब चल रहा हो, तो ये मानो कि हमारा पास अभी कुछ समय, कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल ख़राब है, उसके बाद लाइफ बेटर होगी। लेकिन लाइफ बेटर तभी होगी जब आप उस फेस से अपने आप को गिरने नहीं दोगे, अपनी नज़रों में गिरोगे नहीं, और हमेशा ट्राई करते रहोगे, कोशिश करनी नहीं छोड़ोगे, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहोगे। और फेल होने के बावजूद भी अपने आप को फेलियर एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये नहीं मान के बैठ जाओगे कि यार हम कुछ करेंगे ही नहीं, और फिर भी आप दोगुनी एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ उसको ट्राई करोगे, तभी आपकी लाइफ बेटर होगी। नहीं तो लाइफ में हर आदमी फेल होता है, हर आदमी फेल होता है, और वो लेकिन फेल होने के बावजूद भी सिर्फ 1% होता है जो फेल होने के बावजूद भी
आगे सक्सेसफुल बनते हैं, क्योंकि वो ट्राई करना नहीं छोड़ते। और जो फेल होने के बावजूद आगे सक्सेसफुल नहीं बन पाते लाइफ में, वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। तो फेल होना बुरी बात नहीं है। आप फेल हो गए और आपने कोशिश करनी छोड़ दी, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो ये प्रॉब्लम है भाई। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो टॉप 1% लोग होते हैं, वो फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और वो ये अवेयर होते हैं कि कहाँ पर हमने गलती की, कहाँ पर हम लैग किए, उस पर उसको इम्प्रूव करते हैं और मूव ऑन करते हैं। तो समझो इस बात को, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप फेल हो गए, प्रॉब्लम यह है कि फेल होने के बाद भी अपने आप को आप कैसे संभाल सकते हो, वही आपको बताएगा कि आप वीक माइंडसेट वाले लोगों में से आते हो या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में आते हो। अगर आप वीक माइंडसेट वाले हो गए तो आप हार मान जाओगे, आप कोशिश करना छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप टॉप 1% लोगों में हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हो, तब आप उससे हारोगे नहीं, आप उससे डरोगे नहीं और अपने लॉजिकल ब्रेन की हेल्प लोगे, ना कि इमोशनल ब्रेन की। इमोशनल ब्रेन का तो काम ही है, आप फेल हो गए डरा देगा आपको, आप काम कोशिश करना छुड़वा देगा। लेकिन जो लॉजिकल ब्रेन होता है, जो थिंकिंग ब्रेन होता है, वो बार बार ट्राई करवाता है। तो उस पार्ट को, इमोशनल ब्रेन वाले पार्ट को डिलीट मारो, हटा दो और ट्राई करने के लिए तैयार रहो। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है। फेल होने के बाद भी आप कैसे स्टोरी क्रिएट करते हो, क्या आप ये मान लेते हो कि अब आप किसी लायक नहीं हो, या फिर नहीं, अगर मैं फेल हुआ हूँ तो क्यों हुआ हूँ, और दोबारा ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, मतलब कोशिश करने नहीं छोड़ते हो और अपने नज़रों में गिरने नहीं देते हो। भले लोग आपको गिराएं, भले लोग आपको इधर उधर की बातें सुनाएं कि तू कुछ किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी अगर आप काम पे लगे हो तो वो चीज़ आपको बताती है कि आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड वाले लोगों में आते हो। तो अगर ट्राई करना करते रहो, ट्राई करना मत छोड़ो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम वीक अपने आप को मान लेते हो। अपने आप को वीक मानना छोड़ो। हाँ, हो सकता है कि आप लाइफ में कई बार फेल हो जाओ, क्योंकि अब ऐसा नहीं, अब आपने 20 बार ट्राई किया तो 20 बार आप 20 बार आपको कामयाबी मिली जाए, 20 बार आप सक्सेसफुल बनी जाए। 20 बार में कई बार आप 8-10 बार फेल भी हो गए, तब जाकर आप सक्सेसफुल बनोगे। तो ये मान के चलो, ये जर्नी है, लॉन्ग टर्म जर्नी है। आप कई बार फेल हो गए, कई बार आपको सक्सेसफुल मिलेगी, कई बार आप अनसक्सेसफुल बनोगे। एक चीज़ जो हमें नहीं छोड़नी है, वो ट्राई करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहे, क्योंकि वो चीज़ अगर आप करते रहे तो आप समझ लो कि हम टॉप 1% लोगों में आते हैं। आप ये जांचना कि हम वीक माइंडसेट वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हैं। अगर आप हार मान लेते हो तो समझ लो आप कमज़ोर हो, वीक माइंडसेट वाले हो। अगर आप कोशिश करने नहीं छोड़ते हो, लगे रहते हो, तो आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हो। धन्यवाद। तो नेवर गिव अप, काम करते रहो, हार बिल्कुल मत मानो।